आदेश जय श्री महाकाल। संतों की भाषा, संतों की वाणी और संतों का ज्ञान निश्चय ही आपके जीवन को बदलता है। और आपके ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आपके पास नहीं है, तो उनका ज्ञान आपके उन प्रश्नों का जवाब भी देता है। हमने किन्हीं संत के माध्यम से ये सुना था कि किस तरीके से कोई व्यक्ति यदि पूरे जीवन में पाप करता है और आराधना करता है अगर परमात्मा की, तो उसके वो पाप कट जाते हैं। क्या ये संभव है? ऐसा ही प्रश्न किन्हीं ने उन संत से किया था। उन संत से बोला कि यदि हम पूरे जीवन पाप करें और अंतिम समय पे हम परमात्मा की आराधना करें, तो क्या हमारे जीवन के पाप कट जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे संभव है? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल संभव है। यदि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य पूरे जीवन अगर पाप करता है और फिर भी वो परमात्मा की शरण में चला जाता है, तो उस व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। आखिर किस तरीके से? यदि हम स्पष्ट भाषा में कहें और उदाहरण के अनुसार अगर हम कहें, तो जिस तरीके से कोई बच्चा जो पढ़ाई ही नहीं करता है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है, और जब एग्ज़ाम का समय आता है और जब वो पेपर देने के लिए जाता है और उससे नकल मिल जाती है, तो वो नकल से भी पास हो जाता है। उसने तो पूरे साल भर में पढ़ाई ही नहीं करी, फिर वो बिना पढ़े हुए कैसे सफल हो गया? कैसे वो परीक्षा में पास कर गया? नकल से पास कर गया। तो इसी तरीके से परमात्मा की आराधना है कि जब कोई व्यक्ति पूरे जीवन पाप करता है और फिर भी परमात्मा की शरण में चला जाता है, तो वो भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक बच्चा जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करता है, परंतु अगर उसे नकल करने के लिए मिल जाती है, तो वो सफल हो जाता है, पास हो जाता है। तो इसी तरीके से परमात्मा की आराधना है, परमात्मा की शरण है। जब आप परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो आपके सारे पाप धीरे धीरे धुलने प्रारंभ हो जाते हैं और वो पाप पूर्ण तरीके से क्षय हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं निकलता है कि आप उस अवस्था के लिए बैठे रहें। यदि कोई बच्चा ये सोच के बैठा रहे कि मुझे एग्ज़ाम में परीक्षा देते समय नकल करने के लिए मिल जाएगी, और वो पढ़ाई ना करे और उसकी किस्मत भी उसका साथ ना दे और उसे नकल करने के लिए भी ना मिले, तो वो बच्चा बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। और इसी तरीके से प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करने चाहिए, परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। लेकिन ये भी संभव है कि यदि कोई व्यक्ति पापी है और अंतिम समय में परमात्मा की शरण चला जाता है, तो उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको उदाहरण में समझाया। तो संतों की बातें, संतों की वाणी, संतों का ज्ञान, जब आप उनके पास जाते हैं और सत्संगति में जाते हैं, संत की संगति में जाते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। उनके द्वारा कही हुई कोई भी बात ज्ञान बन के आपके जीवन में फलीभूत होती है, आपके प्रश्नों का निराकरण करती है, आपके अंतर्मन में चल रहे जो प्रश्न हैं उनका जवाब देती है। इसलिए कहा जाता है कि संतों की वाणी सुननी चाहिए, संतों का ज्ञान लेना चाहिए और संत संगति में जाना चाहिए, सत्संगति में जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, तो ज्ञान की शरण में होने से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है और ऐसे जो प्रश्न अंतःकरण में उठते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब भी प्राप्त होता है। आदेश। जय श्री महाकाल।